मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मिस्टर खगेश चतुर्वेदी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो आएँ और इस बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, ताकि हमारे जो नए जो फ्रेंड्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो बिल्कुल नए-नए जुड़े हैं, वो यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा जो है ले सकें और अपने एक बहुत अच्छा करियर यहाँ से आने वाले टाइम पे बिल्डअप कर सकें। मिस्टर खगेश चतुर्वेदी, प्लीज़ आप स्टार्ट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू रंजय। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। और स्क्रीन भी स्क्रीन? मैं हाँ, स्क्रीन भी मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सो नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबको। तो सबसे पहले आप सबको लक्की पूजा। आज भारत में कई जगह शरद पूर्णिमा भी मनाया जाता है और इसके साथ में मिलादुन नबी भी है आज। तो ये काफ़ी आज का पावन दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है आज का, और आज के दिन से ही हम ये ट्रेनिंग की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रंजय बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ आ रही है, यदि किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज़ आप म्यूट कर दीजिए ज़रा। मेरा नाम खगेश चतुर्वेदी है, मैं कोलकाता से हूँ। 19 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। 1.5 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, पिछले 6-7 महीनों से मैं नेटवर्कर हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे हम 5 पांडव यहाँ पे हैं, जो हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स रेगुलर कंडक्ट करते रहते हैं। आपके लिए एक पूरा एजुकेशन सीरीज़ हमने तैयार किया है। तो मेरे साथ रंजय सिंह जी हैं, विवेकानंद शर्मा हैं, आनंद राय जी हैं और अरविंद दुबे जी हैं। हम हर वीक में 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसमें संडे को हमारा एक प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। वीक में 1 दिन हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, यूजुअली फ्राइडे को। इसके अलावा लीडर्स लोग के लिए हमारा एक प्रोग्राम होता है, यूजुअली वेडनेसडे को होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आपको ये बता दूँ कि 11 नवंबर को लॉन्च है, कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अभी तक हम जो प्री लॉन्चिंग फेज़ की बात कर रहे थे, तो प्री लॉन्चिंग फेज़ अब केवल 10-11 दिन ही बचा है। तो इन 10-11 दिन में आप जितना फास्ट दौड़ लेंगे, तो इस प्री लॉन्चिंग फेज़ में आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो प्री लॉन्चिंग फेज़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंपनी इंडिया में आ जा रही है। उसके बाद हमको फिर वो प्री लॉन्चिंग वाली बात हम नहीं बोल सकते हैं। प्री लॉन्चिंग में आप जितनी बड़ी टीम बना लेंगे, उसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। दोस्तों, हमने ये बेसिक ट्रेनिंग शुरू क्यों की, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमने ये गौर किया था कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स, मेंबर, दोस्त जितने भी जॉइन करते हैं, उनको सिलसिलेवार तरीके से कैसे काम किया जाए, इसमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत बढ़िया काम शुरू करते थे, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो अटक जाते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि इस बिज़नेस को लंबे दौर तक कैसे करना है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये जो एटमी का बिज़नेस है, ये कोई शॉर्ट टर्म रेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म मैराथन है। आप यदि इस बिज़नेस को करने आए हैं, तो अपने दिमाग में ये लेके चलिएगा कि हमको एक लॉन्ग टर्म मैराथन, एक लॉन्ग टर्म का बिज़नेस तैयार करना है। तो यदि आपको एक लॉन्ग टर्म का बिज़नेस तैयार करना है, तो इसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक वे में काम करना भी ज़रूरी है। जैसे हमने जब पढ़ाई करना चालू किया था, तो हमने अपर नर्सरी, प्रेप, क्लास 1-2 से 10 गए, 12 गए, देन हमने ग्रेजुएशन किया। उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी ज़रूरी है हमारे लिए एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना। तो हमने ये बेसिक ट्रेनिंग को शुरू किया। ये इस बेसिक ट्रेनिंग का 7th एडिशन है। 7वीं बार हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके पहले मेरे फ्रेंड मिस्टर रंजय सिंह और मेरे फ्रेंड मिस्टर आनंद राय भी ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरा ये 3rd सीरीज़ होगी, मैं ये ट्रेनिंग आज लूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले मेरा आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। मैं आप सबसे ये अगले आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, जितनी देर भी ये ट्रेनिंग चलेगी, मैं उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग को सुनने के समय, इस ट्रेनिंग को जब आप सुने, आगे जब इस बिज़नेस को भी करें, तो थोड़ी देर के लिए अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि को थोड़ा साइड रख दीजिए और एक बालक की भांति, एक स्टूडेंट की भांति इस ट्रेनिंग को सुनिए। आपको शायद सुन के थोड़ा-सा आश्चर्य भी हो रहा होगा, मगर ये बहुत सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों, आप ये समझ के रखिए कि ज़्यादा समझदारी दिखाने से कभी भी पैसे नहीं बनते। इस दुनिया में मूर्खों ने राज किया है। सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसकी इज़ाद की थी, बल्ब बनाया था, उसके पहले उन्होंने 1000 बार से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके उनको सफलता मिली थी बल्ब बनाने में। आप सोच सकते हैं, कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। दूसरा आदमी सोचेगा इससे बेटर है कि मैं एमबीए करके कोई एमएनसी में जॉब कर लूँ। राइट ब्रदर्स ने जब एयरक्राफ्ट बनाया था, तो उनको 16 साल लगे थे एयरक्राफ्ट फाइनली बनाने में। वो साइकिल की दुकान चलाते थे, वहाँ से जो पैसे कमाते थे, वो अपने एयरक्राफ्ट के इन्वेंशन के पीछे खर्च करते थे। उनको 16 साल लगे थे इस सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट बनाने के पीछे। तो आप सोचिए, अगर आप पागल नहीं होंगे, अगर आपके पास मूर्ख नहीं होंगे, तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते। मूर्ख ही दुनिया में क्रांति लाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत समझदारी दिखाई है, मगर अगले आधे घंटे, 40 मिनट में थोड़ी समझदारी साइड में रखते हैं। एक स्टूडेंट के तरीके से हम सुनते हैं। थोड़ा-सा आपको इसके पहले, शुरू करने के पहले 2 छोटी-सी कहानियाँ भी सुना देता हूँ। मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ और
काफी मेरा भगवान पे विश्वास है। तो हमारे अगर आप पुराने वेद पुराण अगर देखें तो उसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमको कब समझदारी दिखानी चाहिए, हमको कब समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी पहले आपको सुनाता हूँ। आप सबने अगर सुनी होगी तो उसको कहानी की तरह फिर से सुन लीजिएगा कि दो भाई थे, एक का नाम था हिरण्याक्ष, एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दोनों राक्षस थे। हिरण्याक्ष ने क्या किया कि धरती को धकेल के पाताल तक ले गया। भगवान ने वराह अवतार लिया, धरती को वहां से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष को मारा। अब उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप, उसको अपने भाई का बदला लेना था। तो उसने भगवान की तपस्या करनी चालू की। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो क्या मांगते हो, वर मांगते हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु मुझे अमर बना दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अमर तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता, और कुछ भी मांग ले। तो जैसे ही कहा गया कि कुछ भी मांग ले, हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि लगानी चालू की। उसने कहा तो प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं आकाश में मर सकूं, ना मैं पाताल में मर सकूं, ना मैं घर के अंदर मर सकूं, ना घर के बाहर मर सकूं, ना मैं दिन में मर सकूं, ना मैं रात में मर सकूं, ना मुझे अस्त्र मार सके, ना मैं शस्त्र मार सके। भगवान ने कहा तथास्तु। और हिरण्यकश्यप खुश हो गया, उसने अपनी बुद्धि लगाई थी। और जिस दिन उसका काल आया उस दिन आकाशवाणी हुई, शाम का समय था। आकाशवाणी हुई कि देख ले, अभी ना दिन है ना रात है, शाम का समय है। तू ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, तू चौखट पे है। तुझे जो मार रहा है वो भगवान का नरसिंह अवतार है, ना आदमी है ना जानवर है। तुझे अपनी जंघा पे रख के मार रहे हैं, तू ना आकाश में है ना पाताल में है, और तुझे नाखून से मारा जा रहा है, ना वो अस्त्र है ना शस्त्र है। तो क्या हुआ, ज्यादा बुद्धि दिखाई, सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई। और एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है भगवान श्री राम का, कि अगले कल सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था। रात को उनको, शाम को उनको पता चलता है कि उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, बनिस्बत उनको 14 साल के लिए वनवास में जाना है। उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, वनवास में चले गए। तो पूजा उन्हीं की होती है जो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि हम सब अपनी लाइफ का, हम में से मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे हैं, हम अपने लाइफ का इंटरवल 50% लाइफ हम अपनी गुजार चुके हैं, और उसमें हमने बहुत बुद्धि लगाई है। और ये वर्ल्ड का डेटा कहता है कि वर्ल्ड के 95% लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ जिंदगी जीते हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते हैं। तो हमने अपने इंटरवल की पहले की लाइफ में बहुत बुद्धि लगा ली है। इसके बाद में खासकर एटमी के बिजनेस में आप जब उतरे हैं, इसमें बुद्धि मत लगाइए। आप अपना जो बिजनेस करते हैं लाइफ में, जिस बिजनेस में भी हैं, वहां पे बुद्धि लगाइए। यहाँ पे आप अपनी अपलाइन की बात सुनिए, एक बालक की भांति, स्टूडेंट की भांति इस बिजनेस को पहले 6 महीने करिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि जहां पर ज्यादा बुद्धि लगाई जाती है वहां क्रिएटिव कुछ नहीं होता है, वहां सिर्फ क्रिटिसिज्म और एनालिसिस होता है। और ये बात मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसा ही होता है। सो आइए शुरू करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं जिम रॉन का एक बहुत फेमस कोट है, उससे शुरू करना चाहूंगा। तो जिम रॉन कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ओनली गिव्स यू लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन गिव्स यू अ फॉर्च्यून। मतलब आपको जो आपके स्कूल से जो पढ़ाई लिखाई आप जो करते हैं, उससे आप सिर्फ एक रोजगार जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आप खुद से जो एजुकेशन करते हैं उससे आप एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यही मानना है कि हम आपको इसी तरह की सेल्फ एजुकेशन दें जिससे कि आपको फ्यूचर में जाके एटमी बिजनेस में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में आपको मदद मिले। इसके अलावा जैसे कि कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और इसी के साथ स्पोर्ट्स साइंस में एक बहुत फेमस टर्म यूज किया जाता है जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। मसल मेमोरी का मतलब होता है कि एक काम को इतनी बार करना कि वो चीज हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए। विराट कोहली के लिए कहते हैं कि वो एक शॉट को 13,000 बार प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए जब वो रात में सो भी रहे होते हैं तो उनको अगर ऑफ स्टंप के बाहर कोई हाफ वॉली मिले तो उसको कवर ड्राइव मार सकते हैं। तो हमारा भी आपके साथ यही करना है कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना पारंगत बना दिया जाए कि आप इस इंडस्ट्री की कोई भी छोटी से छोटी अगर बाधा भी हो, बड़ी से बड़ी बाधा भी हो, उसको आप आराम से पार कर पाए। और इस ट्रेनिंग सेशन से ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, बिजनेस में ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे। कि कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आप उन कठिनाइयों को पार करने के लिए बहुत हद तक तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर हमको इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप हैं जिससे कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं, क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं क्या है। सो दोस्तों, पहला है डिफाइन योर ड्रीम। हमारे दिमाग में जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। उसको एक बड़े से चार्ट पेपर में या किसी एक कागज में जरूर नोट डाउन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सपने ही एक ऐसी चीज होती है जो आज इंसान को जानवरों से अलग करते हैं, क्योंकि जानवर सपने नहीं देखते, इंसान सपने देखते हैं। और यदि आपको इन सपनों को पूरा करना है, अपने आप चाहते हैं कि अपने इन सपनों को पूरा करना, तो इन सपनों को कागज पे लिखना बहुत जरूरी होता है।
बहुत ही जरूरी है। मैं अभी कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम था वॉर ऑफ आर्ट, और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। तो उसमें इस वो लाइन ऐसे थी कि वी ऑल लिव आवर डेज इन आवर रेगुलर लाइफ्स, बट वी हैव अनदर लाइफ नॉट लिव्ड वेयर वी ऑल हैव सम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिन तो काट रहे हैं, मगर इसके अलावा हमारी एक और जिंदगी भी है, जहां पर जो ऐसी जिंदगी है जो हमने आज तक जी नहीं है, उसमें हमारे कई अधूरे सपने रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और फिर अपने आप से पूछिए आपकी लाइफ में कैसे कौन से वो अधूरे सपने थे जो पूरे नहीं हो पाए। हो सकता है कि आप अभी जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसमें आप नहीं आना चाहते थे, मगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फैमिली ऑब्लिगेशन के कारण आपको एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना पड़ा जो आप नहीं चाहते थे। आप म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, सिंगर कुछ भी बनना चाहते थे, मगर आके एक दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप वर्ल्ड टूर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बड़ी पॉश लोकेलिटी में एक फ्लैट लेना चाहते थे जो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आपको अपने उन सारे अधूरे सपनों को कागज पे उतारना पड़ेगा। इन सपनों को आप शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम का अगर थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं, तो मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या आपके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हैचबैक, आप सेडान खरीदना चाहते हैं। अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखिए कि 1 साल के भीतर मैं एटमी से जो भी इनकम होगी उससे मैं एक गाड़ी खरीदूंगा या अपनी हैचबैक को सेडान में बदलूंगा। मिड टर्म ड्रीम, 3 साल का ड्रीम करिए कि यदि आपके पास अपना घर नहीं है तो ड्रीम लीजिए कि 3 साल के भीतर मैं अपना खुद का फ्लैट खरीदूंगा एटमी, और उसमें 40% डाउन पेमेंट करूंगा एटमी से जो इनकम कमाऊंगा उससे। लॉन्ग टर्म ड्रीम करिए 5 साल का। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका ड्रीम प्रोफेशन कुछ और है, तो आप अपना 5 साल का ड्रीम बनाइए कि मैं एटमी से जो भी इनकम होगी उससे 5 साल के भीतर अपने सारे ईएमआई चुका के अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। जो भी ड्रीम है उसको कागज पे जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम को कागज पे लिखेंगे नहीं और उसको हर दिन देखेंगे नहीं, आपके ड्रीम कभी पूरे नहीं होंगे। और दोस्तों, ये आप इसलिए मत कीजिए कि आपको खगेश चतुर्वेदी बोल रहा है। खगेश चतुर्वेदी ना तो कोई स्पिरिचुअल गुरु है, ना तो कोई मोटिवेशनल लीडर है। ये आप उनकी बात सुनिए जिनकी बात सारी दुनिया सुनती है। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में इसी बात का उल्लेख किया था। रोंडा ब्रायन ने अपनी बुक द सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसी बात को बोला। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात को बोला था। पाउलो कोहेलो ने अल्केमिस्ट में यही बोला था, और शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में भी यही कहा था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सो दोस्तों, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसको कागज पे लिखिए, क्योंकि जब आप उसको सामने कागज पे उतारते हैं और रोज उसको देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपको एनर्जी देता है उसको पूरे करने की। तो अगर आप इस बिजनेस में उतरे हैं, आप चाहते हैं इस बिजनेस से बड़ा कुछ किया जाए, तो पहले आप अपने इस बिजनेस की इनकम को अपने सपनों के साथ जोड़िए और देखिए मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाइए। देखिए ये ड्रीम किस तरह पूरा होता है कि नहीं होता है। और यदि इसके बाद भी, ये सुनने के बाद भी अगर आपकी समझदारी आपके आड़े आ रही है, आपका समझदार मन आपको बोल रहा है कि ये करने से कुछ नहीं होता, तो मैंने जो सबसे पहले आपकी शुरुआत में बोली थी कि अगले 30 मिनट्स, अगले 45 मिनट्स एक स्टूडेंट की भांति सारी बात को सुनिए और उसको लाइफ में अमल में लाने की कोशिश कीजिए। तो अपनी समझदारी को साइड में रखिए, इसको प्लीज, इसको अपने लाइफ में लाइए, कागज में उतारिए, देखिए लाइफ में चेंज आता है कि नहीं आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गेट टू नो योर बिजनेस। दोस्तों, ये सबसे दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस बिजनेस को करने उतरे हैं वो बिजनेस आपके बारे में जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6-7 महीना पहले मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे को भी एटमी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और मैं लोगों से एटमी के बारे में बात करने में भी बड़ा घबराता था। बट हमारा एटमी का सिस्टम ऐसा है, हमारे मेंटर्स ऐसे हैं, हमारे यहाँ की लीडरशिप ऐसी है कि आप धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेन होते हैं। यदि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहते हैं, यदि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, यदि आप स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं। और यही कारण है कि फिर मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग्स भी देने लगा। अभी मैं एटमी के प्रोडक्ट प्लान के प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग भी लेता हूँ। ये धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी यहाँ से होती रहती है। सो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को घोल के नहीं पिएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मेरी तरह, जिनको मैंने रेगुलर, मैं संडे के प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में मैं उनको व्हाट्सएप करता रहता था कि इस दिन प्लान प्रेजेंटेशन है, आप प्लीज ज्वाइन करिए। तो ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने 2 वीक के प्लान प्रेजेंटेशन सुना, और उसके बाद तीसरे वीक मुझे फोन करके बोला कि मैं तो पिछले 2 वीक से ये वाला प्रेजेंटेशन सुन रहा हूँ, तो अब मैं ज्वाइन क्यों करूँ, मैं तो, आप तो वही बातें करते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मुझको ये बताइए, अगर आप सब जानते हैं तो ये डायमंड मास्टरशिप लेवल में पहुंचने के लिए क्या क्राइटेरिया है।
वो आंसर नहीं दे पाए। दूसरा मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताइए कि ये हीमोहिम के पास कितने इंटरनेशनल पेटेंट हैं? उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। सो दोस्तों मेरा उनसे इस क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये नहीं था कि मैं उनको नीचा दिखाना चाहता था, बिल्कुल नहीं। बट कि मैं उनको ये बताना चाहता था कि आपको अभी भी आपके बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता है। जब तक आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का एथोस क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या था पिछले 10 साल का, कंपनी का आगे का विज़न क्या है, कंपनी के कौन-कौन से फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं, कितने इंटरनेशनल पेटेंट हैं, कंपनी का हमारा डेली हमारे पास जो कमीशन आता है उसका क्या प्लान है, हमारा जो इसके साथ मास्टरशिप प्लान है वो क्या है। जब तक आप इसको घोल के पी नहीं जाते, तब तक अपने बिज़नेस के बारे में जानते रहिए। और आज के दिन में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप यूट्यूब में जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इसके साथ में रेगुलर स्टडी मटेरियल हम आपको भेजते रहते हैं। आप जितना अपने बिज़नेस के बारे में जानेंगे, आप उतना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। सो आपसे मेरा निवेदन है, पहला मैंने आपको कहा था कि आप अपने ड्रीम्स को डिफाइन करिए, दूसरा अपने बिज़नेस के बारे में जानिए, क्योंकि आज भी हमारे ट्रेनिंग में कई ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं अभी कल ही मेरे को एक जन ने फ़ोन करके पूछा कि ये पहला कमीशन पाने के लिए राइट और लेफ्ट में कितने रुपए का बिज़नेस एक्यूमुलेट होना चाहिए? और ये जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो पिछले 6 महीने से मेंबर हैं। तो आप समझिए इतने दिनों से काम करने के बाद भी अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि राइट और लेफ्ट में आपको कितना पीवी एक्यूमुलेट होने से आपको पहला कमीशन मिलेगा, तो इसका मतलब है उन्होंने अपने बिज़नेस को अभी तक बिल्कुल भी नहीं समझा है। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस को घोल के पी जाएँ। तो पहला मैंने आपको बताया कि डिफाइन योर ड्रीम्स, दूसरा था गेट टू नो योर बिज़नेस। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स तीसरा है हम आज जितने भी लोग अटेंड ऑल इवेंट्स, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो हम आज जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, हम में से कई नौकरी पेशा लोग हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं। जानते हैं हम सब में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कॉमन है। सुबह के 9 बजे नहीं और हम अपने ऑफिस में होते हैं, अपने बिज़नेस अपने अपने जो हमारा ऑफिस होता है, अपनी दुकान में होते हैं या अपने चेंबर में होते हैं। चाहे उस दिन बारिश हो, चाहे आँधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आपका सर दुख रहा हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे रात को आपने पार्टी की हो, चाहे रात को लेट नाइट मूवी देखी हो, आईपीएल का मैच देखा हो, हम सब अपने ऑफिस में होते हैं, अपने-अपने कर्म स्थान में होते हैं। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज़्म। और ये प्रोफेशनलिज्म हम सबके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। यही प्रोफेशनलिज्म हमें एटमी के बिज़नेस में भी दिखाना है। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आप इस बिज़नेस के लिए कितना समय देना चाहते हैं। दिन का आधा घंटा, दिन का 1 घंटा, सप्ताह के 4 घंटे, सप्ताह के 5 घंटे, सप्ताह के 7 घंटे, आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप फिर कोई भी मीटिंग्स और कोई भी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। मैं एक छोटी-सी स्टोरी इस पे सुनाना चाहूँगा कि एक समरसेट रॉन बोल के एक बहुत फेमस कॉलमिस्ट थे। टेलीग्राफ यूके यूके का जो टेलीग्राफ पेपर है उसमें वो पॉलिटिकल कॉलम लिखते थे और उनकी कॉलम्स की व्यूअरशिप बहुत हाई थी। तो उनसे एक बार उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि मिस्टर रॉन, आप इतने अच्छे कॉलम डे इन डे आउट कैसे लिख लेते हैं? तो मिस्टर रॉन ने आंसर दिया, आई ओनली राइट व्हेन आई फील इंस्पायर्ड एंड आई फील इंस्पायर्ड एवरी मॉर्निंग एट 9 एएम। तो उनका कहना था कि मैं तभी लिखता हूँ अपने कॉलम जब मैं इंस्पायर्ड फील करता हूँ और हर सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं इंस्पायर्ड फील करता हूँ। सो दोस्तों, यही प्रोफेशनलिज्म हमको अपने एटमी के बिज़नेस में भी दिखाना है। अक्सर मैं देखता हूँ कि मैं जब किसी ट्रेनिंग्स के लिए लोगों को व्हाट्सएप करता हूँ या मैसेजेस भेजता हूँ, तो लोगों का आता है, "आज मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ, आज मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ।" दोस्तों, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि वीक का 4, 5, 6, 7 घंटा जो भी आप देंगे, तो उस प्रोफेशनलिज्म में उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, उसमें अडिग रहिए। क्योंकि एक चीज़ आप सबको बता दूँ कि हम सब इस अभी इनकम अर्निंग एटमी में चालू नहीं हुई है। We all are working part time in this business to create something very permanent in the future. तो इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग वेरी परमानेंट इन फ्यूचर जो कि आपको 3 जनरेशन की लेगेसी देगा, तो आपको यहाँ पर भी प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। सो पहला मैंने आपको बताया डिफाइन योर ड्रीम्स, दूसरा मैंने आपको बोला कि अंडरस्टैंड योर बिजनेस, नो योर बिजनेस, तीसरा मैंने आपको बताया अटेंड ऑल इवेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रीड गुड बुक्स, डायरेक्ट सेलिंग एंड मोटिवेशनल। सो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया कोट है जो कि ब्रायन ट्रेसी का है कि बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव। सो दोस्तों, आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ेगा यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ये एटमी बिजनेस के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में सक्सेसफुल रहने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको रेगुलर नॉलेज गेन करते रहना पड़ेगा। और आपको नॉलेज कैसे मिलेगी? ये आपको मिलेगी अच्छी किताबें पढ़ने से। इस पर भी मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मैं इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में आपको छोटी-छोटी कहानियां सुनाते रहूंगा जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। सो दोस्त, तो इस तरह से ही ये 2 दोस्त थे, एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय।
दोनों पार्ट टाइम बेसिस पे, जैसे हम पार्ट टाइम बेसिस पे अभी एटमी कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट टाइम बेसिस पे लकड़ी काटने का काम किया करते थे। शाम को 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे ये लोग लगाते थे। सो दोनों 2 घंटे लकड़ी काटते थे और दोनों को लकड़ी काटने से 100 रुपए की कमाई होती थी। 1 महीने के बाद क्या हुआ कि अजय जो 100 रुपए कमा रहा था, अजय की कमाई 100 रुपए से घट के 90 रुपए की रह गई। मगर उसका जो दोस्त विजय था वो 100 रुपए ही कमा रहा था। 1 महीना और गया और उसके जो अजय ने जो 2 घंटा लकड़ी काट रहा था, उसकी कमाई चूँकि कम हुई थी, उसने 2 घंटे से ढाई घंटे लकड़ी काटना चालू कर दिया। मगर उसकी कमाई फिर 90 रुपए से गिर के 80 रुपए पे आ गई, जबकि उसका दोस्त जो था विजय, उसकी कमाई 100 की 100 ही थी। तब वो बहुत परेशान हो गया, अपने दोस्त के पास गया और उसने दोस्त से पूछा कि दोस्त, हम दोनों एक ही मेहनत करते हैं, उतनी ही हम लकड़ी काटते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारी कमाई तो वहीं की वहीं है, बनिस्बत शायद आगे बढ़ भी जाए, जबकि मेरी कमाई घटती जा रही है, जबकि मैं तुमसे ज़्यादा वक़्त लकड़ी काटता हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको जवाब दिया कि दोस्त, तुम सिर्फ लकड़ी काटते हो, लेकिन मैं उसमें से 15 मिनट निकाल के अपनी कुल्हाड़ी की धार को भी तेज करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की धार को तेज करना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग की धार को, अपने ब्रेन की धार को तेज करते रहें। और इसको धार करने के लिए 2 ही उपाय हैं, एक अच्छी किताबें पढ़ते रहिए और दूसरा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बारे में नहीं बताऊँगा कॉज़ ये अपने आप में मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, बहुत लंबा बता दूँगा। मैं आपको सिर्फ़ किताबों के बारे में बताऊँगा, कॉज़ किताबें पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप लाइफ में डेवलप नहीं कर पाएँगे। और आजकल के टाइम में किताबें पढ़ना इतना ईज़ी हो गया है कि आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमीज़, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज, भारत की कोई भी लैंग्वेज में आप किताबें खरीद सकते हैं। यदि आप ई मोड पे किताबें पढ़ना चाहें, तो किंडल जैसे ऐप हैं आपके पास, जहाँ पे आप अपने मोबाइल पे किताबें पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके लाइफ ज्ञान और हम जीतेंगे जैसे यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे जाके बहुत फेमस बेस्ट सेलर किताब के आप वहाँ पे जाके 12 समरी सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ, बहुत सारी ऑडियो ऐप्स ऐसी हैं, जहाँ पर जाकर आप कोई भी बेस्ट सेलर किताब के ऑडियो वर्ज़न्स को सुन सकते हैं। अभी मैं जैसे 12 मिनट बोल के एक ऐप है, वहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसमें से मैं जाके किताबें पढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। आप अपनी लाइफ में आप ये समझ के रखिए, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिसाइड कर लीजिए, हर सप्ताह आप टारगेट करिए, मैं 1 या 2 किताब पढ़ूँगा। चाहे ऑडियो मोड में पढ़िए, चाहे आप किंडल में जाके पढ़िए, चाहे यूट्यूब में समरी पढ़िए, बट पढ़िए। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, उतना आप अपने आप को डेवलप कर पाएँगे। हमने किताबों की छोटी-सी लिस्ट भी आपके लिए रखी है, जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस माने तो 2 नंबर में जो है हाउ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, करीबन 80 साल पहले लिखी गई किताब है, जो आज भी बेस्ट सेलर है। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच, जो 5वें नंबर पे है, नेपोलियन हिल ने इसको 1930s में लिखा था, आज भी ये बेस्ट सेलर है। इसके अलावा नीचे आप 9 नंबर पे देख सकते हैं सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, ये कुछ मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को और कोई किताबों के बारे में जानना है, तो ट्रेनिंग के बाद मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे दूँगा, आप उससे मेरे से और भी इसके बारे में जान सकते हैं, बिकॉज़ मैं एविड रीडर हूँ और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि सप्ताह में 1 किताब कम से कम हम ज़रूर पढ़ें। तो हमने शुरुआत की थी डिफाइन योर ड्रीम से, उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से अपने बिज़नेस को जानना है, फिर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है और चौथा पॉइंट था रीड गुड बुक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेक अ बिग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इस बिज़नेस में जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद मेरे को बोलते हैं, मैं अब और लोगों को जॉइन नहीं करा पा रहा हूँ, या मैंने तो काफ़ी लोगों को जॉइन करा है, लेकिन मेरे नीचे वाले लोग किसी को जॉइन नहीं कराते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बिज़नेस आपका है या आपके नीचे वाले लोगों का? यदि आपके नीचे वाले लोग जॉइनिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो आप तो जॉइनिंग कराइए, आपको किसने रोका है? तो वो बोलते हैं, मेरे पास तो मैं तो जितने लोगों को जानता था, मैं उनको जॉइन करा चुका। तो मैंने उनसे पूछता हूँ कि आपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाई थी? और ये एक पॉइंट आता है जहाँ पर जाकर हम सबकी समझदारी बहुत सामने आती है और हम सब ये स्टेप नहीं करते हैं। दोस्तों, समझदारी को साइड में रखिए और इस स्टेप को आँख बंद करके अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। कैसे ये हम प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब अपने सोशल सर्कल को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यदि हम अपने फ़ोन को आज उठा के हाथ में लें, यदि हम अपना फ़ोन अपने हाथ में लें, हम देखेंगे हम सबके फ़ोन में 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हम इन कॉन्टैक्ट्स को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इनसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। तो उस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को कैसे बनाया जाए, ये हमें यहाँ पे फ्रेंड्स करके हमने ये फ्रेंड्स के थ्रू हम आपको समझाएँगे किस तरह आप इसके थ्रू जाके आप एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जो आपको इस बिज़नेस करने में बहुत मदद करेगी। तो आइए देखते हैं ये फ्रेंड्स क्या है। तो सबसे पहले आता है एफ, जो कि होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स।
तो सबसे पहले इसमें आप आपका जो सबसे क्लोज सर्कल होता है, जिसमें आपके एकदम ब्रदर्स, सिस्टर्स, इस तरह के जो लोग होते हैं, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स। इस फ्रेंड्स को आप काफ़ी तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। आपके बचपन के फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके मोहल्ले के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, एमबीए के फ्रेंड्स, ऑफिस के फ्रेंड्स, जिम फ्रेंड्स, क्रिकेट फ्रेंड्स, क्लब के फ्रेंड्स। इन सारे फ्रेंड्स को कैटेगराइज़ करिए और इन सब के नाम एक नई कॉपी लीजिए जिसमें उतारना चालू कीजिए। और जब आप नाम उतारेंगे इसमें, तो इसमें अपने दिमाग में कोई भी प्री कंसीव नोशन, ऐसा कोई भी ख्याल मत रखिए कि कौन जॉइन करेगा, कौन नहीं जॉइन करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना, और सबसे अच्छा होगा लिस्ट बनाने के साथ में आप उनके फ़ोन नंबर यदि पास में लिखते जाएँ। तो सबसे पहला काम है आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा आता है आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। दोस्तों, इस लिस्ट को बनाने के समय आप अपने दिमाग में एक ऐसा विचार रखिए कि यदि आपके घर में कोई शादी हो और आपको शादी के लिए यदि कार्ड देने हो, तो आप लिस्ट बनाएँगे तो कितने लोगों को बुलाएँगे। तो उन सारे रिलेटिव्स के नाम आप इस लिस्ट में लिखिए, और अब देखिए आप एक बहुत बड़े लिस्ट रिलेटिव्स की भी बना सकते हैं। अगले आते हैं इन-लॉज़। ये बेसिकली आपका रिलेटिव्स का ही एक सब कैटेगरी है। इसमें आप अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ या उनसे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, आपके कज़न जितने भी हैं, इन-लॉज़ हैं, उन सब के नाम लिख सकते हैं। अगला आता है ई, जो कि है इंजीनियर्स एंड टेक पर्सन्स। इसमें बेसिकली आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए जितने लोग आते हैं, चाहे वो फ्रिज मैकेनिक है, एसी का मैकेनिक आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, या इस तरह से प्लम्बर आता है, इन सब के नाम लिखिए। और इन सब के नाम नोट करने के समय अपने माथे में कोई भी ऐसा दिमाग में कोई ये प्री कंसीव नोशन मत रखिए कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा। हर इंसान का अपना एक सोशल सर्कल है, और उसके सोशल सर्कल में हर किसी के पास 1000, 2000, 3000 की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, और हर कोई आदमी आज की दुनिया में पैसा सेकंड इनकम कमाना चाहता है, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगला होता है आपके नेबर्स। दोस्तों, ये एक ऐसी अंडररेटेड कैटेगरी है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। तो इसलिए लोग अपने नेबर्स को कभी अपने सुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें यदि आप अपने नेबर्स को शामिल करते हैं, तो उनकी सुख से आपको सुखी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपका जब नेबर संपन्न होगा, आपका पड़ोसी जब संपन्न होगा, इसका मतलब है आपके पास भी संपन्नता आ रही है। तो कभी भी अपने नेबर्स को यहाँ पे इग्नोर मत करिए, नेबर्स की भी एक पूरी लिस्ट बनाइए। अगला आता है डॉक्टर्स और ड्रीमर्स। सो इसमें आप आपके मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे आपका डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, केमिस्ट हैं, इस तरह के लोग। इसके अलावा ऐसे ड्रीमर्स जो बहुत लंबी लाइफ, ऊंची लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, जो हर 1 साल में अपनी गाड़ी चेंज करते हैं, हर 2 महीने में मोबाइल चेंज करते हैं, हर 2-3 साल में अपना फ्लैट बदलते हैं, ऐसे लोगों के भी नाम भी लिखिए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। और अगली और फाइनल लिस्ट आती है स्ट्रेंजर्स की। ये बड़ी एडवांस लेवल होता है जब आप स्ट्रेंजर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये एक डायनामिक लिस्ट होती है। इसमें आप यू कैन कीप ऑन ऐडिंग। आपके ऑफिस में कोई नया बंदा ज्वाइन किया, उसका नाम आप यहाँ पे लिखिए। अगर आपको क्लब में किसी से नए लोगों से मुलाकात हुई, उनके भी नाम लिखिए। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी 300 से 400 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है, और मैं कम से कम बता रहा हूँ। आपकी 300 से 400 की लिस्ट जब तैयार हो जाती है, यही काम यदि आप अपने नीचे की टीम को भी अगर रेप्लिकेट करने के लिए बोलेंगे, मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग भी हैं, तो आप 10 लोग मिलकर करीबन 4000 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। 4000 में से यदि मैंने बहुत कम परसेंटेज भी पकड़ता हूँ, यदि आपके अगर 20% भी कन्वर्जन होता है, तो आपकी 800 लोगों की टीम बन जाती है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इस स्टेज तक आते-आते हम सब अपनी समझदारी को यूज़ करने लगते हैं, अपनी बुद्धिमानी को यूज़ करने लगते हैं, और हम लिस्ट नहीं बनाते, और फिर उसके बाद हम अपनी अपलाइन को जाके बोलते हैं कि मेरे तो टीम नहीं बन रही, मेरे नीचे वाले लोग और मेंबर्स ऐड नहीं कर रहे। दोस्तों, पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए, और जब आपने लिस्ट बना ली, तो अपनी अपलाइन के साथ ये लिस्ट शेयर कीजिए। आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा इन लिस्ट में से मेंबर्स को क्लोज करने में। आप अपने अपलाइन के साथ कॉन कॉल में अटेंड करिए, कॉन कॉल में इन लोगों को ज्वाइन कराइए। आपने यदि 8-10 कॉन कॉल करा दी, तो देखिएगा कि आपके उसमें से 8-10 मेंबर ऐसे ही बन गए, उसके बाद आप खुद ही इस लिस्ट पे काम कर पाएँगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कि ये जो आपके जो मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मीटिंग में बुलाने की। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ, मेरे दोस्त बताते हैं मुझे, मेरे मेंबर्स बताते हैं, एसोसिएट्स बताते हैं कि मैंने तो बहुत लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन कोई आता नहीं है। सो मेरा यहाँ पे उनसे प्रश्न है, आपने उनको इनवाइट किया था या इंटीमेट किया था? दोस्तों, आज हमको भी यदि कोई शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे भेजे,
तो हम उसकी शादी भी अटेंड नहीं करेंगे, बर्थडे का कार्ड व्हाट्सएप पे भेजे, हम शादी भी अटेंड नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये सिर्फ इंटीमेशन हुआ। यदि आपको किसी को मीटिंग में बुलाना है तो आपको उसको इंटीमेट नहीं करना है, आपको उसको इनवाइट करना है। आपने उसको जब मैसेज भेजा उसके बाद उसको फ़ोन करिए। उसके बाद जिस दिन मीटिंग है उस दिन भी फ़ोन करके रिमाइंड करिए कि आज मीटिंग है, प्लीज़ जॉइन करिए। ये होता है इनवाइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन एंड इंटीमेशन। लोगों को आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के लोगों को मीटिंग में बुलाइए और जब आप मीटिंग में बुलाएँ तो प्लीज़ उनको इनवाइट करिए, प्रॉपर इन्विटेशन दीजिए, इंटीमेशन मत दीजिए। इंटीमेशन देंगे तो आपकी सक्सेस रेट बहुत कम रहेगी, इन्विटेशन देंगे तो आप देखेंगे आपकी सक्सेस रेट थोड़ी आगे जाके बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं। आपको अगर इस बिजनेस को करना है, आप चाहते हैं, एटमी जो कि एक मैराथन है, लाइफ लॉन्ग मैराथन है, इस बिजनेस को अगर आप आगे करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जरूर बनाइए। और आप जब इस लिस्ट को बनाते हैं तो आपके नीचे वाली टीम को भी ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए बोलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफाइन योर ड्रीम्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरह से अपने बिजनेस के बारे में आपको जानना है, तीसरा ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, चौथा मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, पांचवा है आपका बिग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट बनानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक कोट है कि टेक आउट डेली टाइम और एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे टू लर्न योर बिजनेस एंड बिल्ड योर बिजनेस बिकॉज इट्स अ बिजनेस नॉट अ लॉटरी। तो आपने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो आप एक चीज ये समझ के रखिए कि ये एक बिजनेस है, ये कोई लॉटरी नहीं है। यहाँ आपको अपने आप सफलता नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप अगर कोई जॉब करते हैं या बिजनेस भी करते हैं तो आपको वहां से 50,000 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती है। आपको दिन के 10 घंटे 12 घंटे देने पड़ते हैं। यहाँ पर आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप दिन का 1 घंटा दीजिए, सप्ताह का 7 घंटा दीजिए, 8 घंटा 10 घंटा जो भी आप दे सकते हैं, मगर इस बिजनेस में आपको लगे रहना पड़ेगा, जानते रहना पड़ेगा, लोगों से बात करते रहना पड़ेगा। कॉज आप यदि इसको लॉटरी की तरह करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमने तो ज्वाइन कर लिया, हमारी इनकम आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट 1% ऑफ योर डे फॉर सक्सेस, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि आपको अपने दिन का कुछ टाइम जरूर इसमें देते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि ये एक बहुत बढ़िया कोट है कि डू 6 मंथ्स एज अ स्टूडेंट, कीप पेशेंस, बिलीव इन सिस्टम एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में ही बताया था कि आप जब इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं तो आपको अपनी समझदारी को साइड में रख के एक बालक की भांति इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। तो इस बिजनेस में भी जब आप जुड़े हैं तो आपको 6 महीना एक स्टूडेंट की भांति काम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इसके पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में वाइस प्रेसिडेंट ग्रेड में काम कर रहा था। मैंने वहां से रिजाइन किया था और मैंने अपना बिजनेस चालू किया था। उसके बाद मैंने एटमी ज्वाइन किया। तो मेरे अंदर भी एक ईगो था, मेरे अंदर भी एक अहम था कि मैं तो वाइस प्रेसिडेंट ग्रेड पे काम कर रहा था। मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी थी, वीआरएस लिया था, मेरे को 150 लोग रिपोर्ट करते थे। आई हैड अ टीम ऑफ 150 पीपल वर्किंग अंडर मी। जब मैंने एटमी ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन जब मुझे बोलती थी आपको ऐसे काम करना है, मेरा भी ईगो बड़ा सामने आता था कि मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं तो इतने ऊंचे लेवल पे काम करके आया हूं। मगर मैंने अपने ईगो को साइड में रखा, क्योंकि आपके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप जब इस बिजनेस में घुसे हैं तो इस बिजनेस को आपका जानना बहुत जरूरी है। आप 6, 7, 8 महीना जब इस बिजनेस में काम कर लेंगे, आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे, तब जाके आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। मगर एक टाइम के बाद, मगर उसके पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट की भांति सीखना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिजनेस है ये लाइफ लॉन्ग मैराथन है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग मैराथन में रहना है तो आपका पेशेंस बहुत जरूरी है। इसके सिस्टम पर आपको विश्वास रखिए, क्योंकि हमारे सीईओ का कहना है कि इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन एटमी, इट्स अ मिरेकल। बिकॉज हमारा जो सिस्टम है इतना फुल प्रूफ सिस्टम है कि यदि आप यहाँ पे आते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलनी अवश्य भावी, आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी ही। इसके अलावा अपनी एक्टिव अपलाइंस को फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपसे ज्यादा भला आपका एटमी में आपका जो अपलाइन है वो चाहता है कि आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो आपकी अपलाइन सक्सेसफुल होगी। तो ये समझ के रखिए, यदि आपकी अपलाइन आपको बोलती है कि दिन भर में अपने 2 मेंबर को फोन करो, तो उसके पीछे आपका भला होगा। तो अपनी अपलाइन की बात जरूर सुनिए, क्योंकि उससे ज्यादा आपका भला इस बिजनेस में कोई नहीं चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनते हैं जिसको कहते हैं 3 feet from gold, डोंट क्विट। सो दोस्तों, ये एक स्टोरी है अमेरिका की और ये एक बहुत फेमस वहां की सेइंग है 3 feet from gold। अमेरिका में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे। ये बात है 1930s 40s की और इस एंटरप्रेन्योर का नाम था आर यू डर्बी।
सो उस समय अमेरिका में गोल्ड रश चल रहा था और अमेरिका में जगह जगह गोल्ड मिल रहा था, गोल्ड की खदानें मिल रही थी। सो मिस्टर डर्बी ने भी सोचा कि अपना लक अपनाया जाए और उन्होंने अमेरिका में कोलोराडो बोल के एक स्टेट है, वहां पर जाके उन्होंने गोल्ड माइन खरीदी। और इस गोल्ड माइन को खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से उधार लिए, क्योंकि गोल्ड माइन खरीदने के लिए पैसा लगता है, आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको बहुत पैसा लगता है। इन्होंने गोल्ड माइन खरीदी, इक्विपमेंट्स खरीदे, बहुत सारा पैसा उधार लिया और इसके बाद इन्होंने वहां पे माइनिंग चालू की। शुरुआत में इनको कुछ और वहां पे मिली, काफी उत्साहित हुए, धीरे धीरे खुदाई करते रहे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, करते करते कई महीनों गुजर गए और धीरे धीरे इन्होंने जवाब दे दिया। इन्होंने क्विट कर गए और उन्होंने अपनी माइंस बहुत सस्ते दामों में दूसरे माइनर को बेच दी, अपने इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते दामों में बेच दिए। और जानते हैं क्या हुआ? जहां पर इन्होंने छोड़ा था, जब दूसरे माइनर ने वहां पे माइनिंग करनी चालू की, सिर्फ 3 फीट की खुदाई पर वहां पर कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा गोल्ड का भंडार मिला। और इस दिन के बाद से 3 फीट फ्रॉम गोल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी सेइंग हो गई। ऐसा नहीं है कि आर्यू डर्बी अपनी लाइफ में बड़े लूजर रह गए, उन्होंने आगे जाके अपनी गलतियों से सीखा और इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया। बट दोस्तों, ये हमारे इस बिजनेस के लिए भी, लाइफ में हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारे लिए 3 फीट फ्रॉम गोल्ड बड़ा जरूरी है कि आप कितने परसिस्टेंट हैं। कहीं आप जहां पे आपने हाल छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गोल्ड के बड़े नजदीक थे, तो आपने यदि इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो दोस्तों इस बिजनेस में लगे रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बिजनेस में आप आगे जाके कितना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन टेम्परेरी बेसिस टू क्रिएट समथिंग वेरी परमानेंट इन नेचर फॉर द फ्यूचर। सो हम फ्यूचर में एक बहुत बड़ा परमानेंट कुछ तैयार करने के लिए काम करें। तो यदि आप इस बिजनेस से जुड़े हैं, तो यदि आपको इनिशियल लेवल पे सफलता नहीं भी मिल रही है, तो लगे रहिए इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लगे रहते हैं तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। The more you get rejected, the faster your success will be। दोस्तों, इस बिजनेस का रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना रिजेक्ट होंगे आपके लिए उतना बढ़िया है। आप जब शुरुआत में लोगों से बात करना चालू करेंगे तो हो सकता है 10 में से आपको सब लोग ना कर दिए, हार्डली एक जन आपको हाँ बोले। धीरे धीरे आप बेटर होते रहेंगे और जब आप अपने बेस्ट वर्जन में भी होंगे, बेस्ट लोग भी जब बात करते हैं, हम में से जो सबसे अच्छे लोग हैं, सेल्समैन है, वो भी जब बात करते हैं तो उसमें से भी 4 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। माने जब आप अपने बेस्ट वर्जन पे होंगे तब भी आपकी सक्सेस रेशियो सिर्फ 60% का होगा। सो आप ये समझ के रखिए कि रिजेक्शन आपके बिजनेस का पार्ट है। रिजेक्शन को कभी दिल पे मत लीजिए, बल्कि रिजेक्शन को अपनी स्टेपिंग स्टोन की तरह समझ के आगे बढ़िए। और ये एक वॉरेन बुफे का एक बहुत फेमस कोट है। वॉरेन बुफे, जिनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं खोजते हैं जहां पे आप सो रहे हैं और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको आपकी सारी जिंदगी एक मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि आप एक पाइपलाइन बनाइए और आप एटमी के साथ जोड़ के आपने ऐसी एक पाइपलाइन जमीन में बिछा दी है। अब आपके लिए जरूरी है कि इस पाइपलाइन को बड़ा बनाइए, इस पाइपलाइन को रेगुलर ऐसा बनाइए कि इसमें आपकी पानी की गति, हमेशा आपको यहाँ पे पानी मिलता है। ऐसी पाइपलाइन आपको फ्यूचर के लिए क्रिएट करनी है। दोस्तों, इसके साथ में जिस स्क्रीन पे आप जिनको देख पा रहे हैं, ये हमारे सीईओ हैंगिल पार्क, और इनका ये फेमस कोट है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिसाइड टू डू। और इनके पास ये बोलने का पूरा हक है, बिकॉज इन्होंने 90s में अपनी एक खुद की एक ई-कॉमर्स पोर्टल चालू किया था जो कि अलीबाबा की तरह का था, और ये पोर्टल फ्लॉप हो गया था, ये बैंकरप्ट हो गए थे। बहुत बुरा टाइम इन्होंने देखा है और वहां से उन्होंने फिर से एटमी जैसे एक बिजनेस की शुरुआत की, जो आज विश्व की 11वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इनका कहना है, द बेस्ट वे टू बिकम अकस्टम्ड टू सक्सेस इज टू डू एवरीथिंग विद अ डू और डाई एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। पीपल से इट डजंट वर्क, इट्स टू हार्ड, और आई वोंट डू इट व्हेन दे हैवंट इवन डन एनीथिंग। आपको भी अपने आसपास बहुत लोग मिलते होंगे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा नहीं आता है, अरे एटमी विदेश की कंपनी है, कब आएगी, कितना पैसा बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इन जैसे लोगों के लिए शिव खेरा ने अपनी बुक यू कैन विन में एक टर्म यूज किया जिसको उन्होंने कहा है एनर्जी सकर्स। ये इस तरह के लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। आपको इन लोगों से लाइफ में दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखना है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। उनकी बातों को सुनिए, आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी लाइफ में। And the best way to do this business is to go to people and talk with them। आप जितना लोगों से बात करेंगे, जैसा कि एक फेमस एक एड की कोटेशन थी कि आप बात करने से ही बात बनती है, हमारे बिजनेस के लिए ये बात
एकदम शत प्रतिशत सही है कि आप जितना बात करेंगे, उतने लोगों से बात करेंगे, उतना आपकी सक्सेस होगी। इसके साथ में अपने प्रेज़ेंटेशन के एकदम आखिरी दौर में हूँ और ये एक फ़ेमस स्लाइड है जो मैं अपने हर प्रेज़ेंटेशन में दिखाता हूँ। हमारे सीईओ हेनरी पार्क का कहना है कि हम एक हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी में रहते हैं और इस हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी में यदि आपको कमाई करनी है, तो आपको कनेक्टिविटी के बीच में रहना होगा, कनेक्टिविटी के एंड में नहीं। तो दोस्तों ये अगले डायग्राम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि दोस्तों आजकल का जो करंट मॉडल जो है, जो ट्रेडिशनल हब है, इसमें बीच में हब होती हैं, जो भी मॉल है जिससे हम खरीदारी करते हैं, बीच में हब है और हम सब उसके कस्टमर हैं, हम सब टर्मिनल हैं। इंग्लिश में टर्मिनल का मतलब होता है दी एंड। सो दोस्तों आज हम जो भी परचेज़ करते हैं, हम वहाँ पे टर्मिनल की तरह हैं, हम दी एंड में हैं और हम वहाँ से कुछ कमाई नहीं कर रहे बनिस्बत हमसे हमारे मॉल्स, हमारे हब्स पैसा कमा रहे हैं। आप जब एटमी के बेनिफिट शेयरिंग मॉडल में आते हैं, तो आप वहाँ पे एटमी बीच में है। आप जब एटमी में कुछ खरीदारी करते हैं, तो आप भी यहाँ पे हब बनते हैं और आप अपने नीचे और भी हब क्रिएट करते हैं। उस हब के नीचे और हब क्रिएट होते हैं क्योंकि एटमी में हर आदमी हब है और एटमी अपने टोटल रेवेन्यू का 35% अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कमाई करते हैं, आपके टीम मेंबर कमाई करते हैं और ये सारा बेनिफिट सारी इकोनॉमी में जाता है। सो ये बात दोस्तों गांठ बांध के रख लीजिए कि इस दुनिया में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो हब बनना है, टर्मिनल नहीं बनना है। सो आप अगर इस मॉडल को समझ गए हैं, तो प्लीज टर्मिनल मत बनिए, हब बनिए और इसके साथ ही दोस्तों मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होती है। तो यदि मैं उसको फिर से अगर शुरुआत से हम एक बार देख लें, तो सबसे पहला मैंने आपको बोला था कि प्लीज समझदारी ज्यादा मत दिखाइए। बहुत सिंपल बिजनेस है, इसको एक स्टूडेंट की भांति करिए, अपनी अपलाइन की बात सुनिए। सबसे पहले आप अपने ड्रीम्स को डिफाइन कीजिए, कागज पे उसको उतारिए और ऐसी प्रोमिनेंट जगह में लिखिए जहाँ पे आप रोज उसको देख पाए। अपने बिजनेस को अच्छी तरह से घोल के पी जाइए। ट्रेनिंग्स और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको अटेंड कीजिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, वहां पर अच्छी किताबें पढ़िए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप जरूर बनाएं और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के बाद आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि इस बिजनेस में निरंतरता रखना बहुत जरूरी होता है। निरंतरता यदि आप रखेंगे तो इस बिजनेस में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं एंड करना चाहूंगा अपने इस प्रेजेंटेशन को जिम रॉन के एक बहुत फेमस कोट के साथ। जिम रॉन कहते हैं कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। मतलब सक्सेस आपके लिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको लाइफ में अधिक ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ सिंपल डिसिप्लिन्स है उसको आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो डिसिप्लिन्स क्या है हमने बेसिक ट्रेनिंग में ये डिस्कस किया है। सो दोस्तों 11 नवंबर से कंपनी आ रही है, 8-10 दिन हमारे पास बाकी हैं इस प्री लॉन्चिंग फेज के। इसको यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स को इस ट्रेनिंग में बुलाइए और यदि आपको ये बेसिक ट्रेनिंग पसंद आई, मेरा कोई भी पॉइंट यदि आपको अच्छा लगा, सो प्लीज चैट में जाके आप मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं। इससे क्या है कि जिस तरह से एक कवि को कवि के लिए भी दाद मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से हम जैसे ट्रेनर्स के लिए भी यदि आप चैट में जाके लिखेंगे कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई, तो हमको भी उससे आगे ट्रेनिंग देते रहने में सुविधा रहती है, हमको भी उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच और मैं होस्ट महोदय से अनुरोध करूंगा कि आके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू खगेश, बहुत बहुत ही शानदार ये ट्रेनिंग रहा। और अगर ये ट्रेनिंग किसी मीटिंग हॉल में अगर हो रही होती, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता। और इस चीज को पर्सनली मैं फील कर पा रहा हूं। तो ऐसे ऐसे लीडर हमारे साथ में है जो आपको पाथ देते हैं और उस और आपको चलने के लिए बोलते हैं, बट चलना आपको है। देखिए, जैसा कि खगेश जी ने बताया कि आपका जो अपना बुद्धि है, जो अपना आपका सोचने का तरीका है, स्टार्टिंग में इस बिजनेस में बिल्कुल काम में आने वाला नहीं है। डिसाइड आपको करना है कि आपको हिरण्यकश्यप बनना है या आपको राम बनना है। अगर जिस तरह से ट्रेनिंग में बताया जाते हैं, सारी चीजें जो बताई जाती है, जैसा कि खगेश जी ने बताया आपको, अगर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप यहां से राम बन सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इस चीज को समझा कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है ड्रीम बिल्डिंग करना। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है कि जहां पर आप अपने सपनों को जीतने के लिए इस काम को करते हैं। बिकॉज बाकी की जो सिस्टम है ना, वहां से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तभी वहां पर सपने दिखाए भी नहीं जाते हैं।
आज आप कोई एक साधारण नौकरी करके अपने किसी भी सपने को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक छोटा-मोटा बिज़नेस करके आप किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से आज पढ़कर आगे की ओर आए हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को सपनों के बारे में नहीं बताया जाता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के बारे में नहीं बताया जाता, इवन ड्रीम्स को देखने के लिए तक नहीं बताया जाता है। बट ये डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस जगह में आप सपने देख सकते हैं और उसको जीतने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर अपने ड्रीम बिल्डिंग कीजिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पहला पिलर है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो है लिस्ट बिल्डिंग करना। जी हाँ, लिस्ट बिल्डिंग। देखिए, हम लोग को अगर लाइफ़ में आगे बढ़ना है, कुछ अपने नया कुछ करना है, तो चीज़ों को नए तरीके से करना होगा। इसीलिए लिस्ट बिल्डिंग ज़रूर कीजिए और अच्छे-अच्छे बुक्स को आप पढ़िए। आज हम लोग सब अच्छे बुक्स पढ़ते हैं। देखिए, आप अगर अपना दुखड़ा किसी को सुनाएँगे ना, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आज हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ से गुज़र रहे हों, बट आप जब अपना दुखड़ा किसी को सुनाएँगे ना, दुनिया में 80% लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ है, आपका क्या दुःख दर्द है। और बाकी के जो 20% लोग हैं ना, वो तो खुश होते हैं कि आप दुखी हैं। इसीलिए अपना दुखड़ा आप किसी को मत सुनाइए और अपने आप को सक्सेस करने के लिए आपको बिल्कुल पैशन के साथ में इस काम को करना है। बट याद रखिए, केवल पैशन नहीं, पेशेंस के साथ भी करना है। कभी भी, कभी भी आप जो है यहाँ से क्विट मत कीजिए। खगेश चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाई है, जो है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। आप इस कहानी को सुने हैं। मतलब क्या है? ये एटमी एटमी भी वैसा ही है। आपको एटमी एक डायमंड माइन्स के रूप में आपको मिला है। इसीलिए इसको कभी भी इसको क्विट मत कीजिएगा। आप जिस दिन इसको क्विट कर गए, आप समझ लीजिए कि आप कुछ ही दूर थे अपने सक्सेस को पाने के लिए और आपने क्विट कर दिया। इसीलिए ऐसा कभी मत कीजिएगा, इसके साथ में लगा रहिए। ये लाइफ लॉन्ग करने वाला ये काम है, लाइफ लॉन्ग करने वाला ये बिज़नेस है। जैसा कि हमारे मिस्टर सीईओ मिस्टर हानगिल पार्क बोलते हैं कि मेरे काम को करने का सबसे ईज़ी तरीका है, वो है लोगों से बात करना। आज दुनिया में आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लीजिए। मैं इंडिया की बात करता हूँ, आप मिस्टर मुकेश अंबानी को आप लीजिए। उन्होंने क्या किया? अपना नेटवर्क बिल्डअप किया। आज जियो जब स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान होगा, फ्री में उन्होंने कनेक्शन दिया, अपने नेटवर्क को बिल्डअप किया और आज जो उन्होंने फ्री में जो बोया था, आज उसको काट रहे हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो करोड़ों में वो इनकम कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े-बड़े लोग अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एटमी ने हम लोग को एक हब बनाया है, तो हम लोग इसका यूज़ क्यों नहीं करें? हम लोग क्यों इससे दूर रहें? आपको हब मिला है, आप हब बने हो, इसका पूरा का पूरा आप बेनिफिट आप लो। दोस्तों, हम लोग बहुत ही फॉर्च्यूनेट है आज के दिन, आज इतना पावन दिन है, आज इतना हॉलिडे है और इस हॉलिडे में हमारे साथ जो है बहुत ही बड़े-बड़े मेंटर आज इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गोस्वामी हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर डॉक्टर गोस्वामी को कि आज वो हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, तो प्लीज़ वो कुछ जो है हमारे मेंबर्स हम लोगों को कुछ वो बताएँ, कुछ टिप्स दें कि किस तरह से हम लोग लाइफ़ में आगे बढ़े और किस तरह से और अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को हम लोग करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर गोस्वामी को कि प्लीज़ वो अपने माइक को अनम्यूट करें, अनम्यूट करके वो हम लोगों को 2 शब्द बोलें। डॉक्टर साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप माइक को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब को लग रहा है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं क्या? हमारे साथ में हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर चिन्मय विश्वास भी हैं इस मीटिंग में। मैं मिस्टर चिन्मय विश्वास को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम लोगों को आप बताइए कुछ टिप्स दीजिए कि हम लोग और
किस अच्छे तरीके से इस काम को हम लोग करें। चिन्मय सर प्लीज। Actually, Ramja, I am not ready. I just came from outside of home, just entered. Okay, so please, it is a very good meeting. Khogeshji, I especially thank him. And you have arranged a lot great meeting today. You have invited us. Thank you for this. So actually, just entered my home outside. Okay, so family member are now ill now. So I am very busy in family. Okay, thank you so for calling me. Okay, thank ग्रेट you. सर, I will ग्रेट। next day I will call you. थैंक यू चिन्मय दा, आपकी आवाज हम लोगों को सुनने को मिली, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग इस बिजनेस को जो भी कर पा रहे हैं वो चिन्मय दा, डॉक्टर गोस्वामी, मिस्टर राकेश खरवार, मिस्टर विवेकानंद शर्मा जैसे लोग हमारे साथ में, जैसे मेंटोर हमारे साथ में है, और हम लोग इसको इसीलिए इतने अच्छे तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा कि अभी हम लोग जो है लॉन्चिंग के बिल्कुल नजदीक हैं, और अभी समय आ गया है कि हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर अपना बनाया है उसको कैश करने का। मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि शुरुआती दौर में, मतलब एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इनकम आता है ना, उससे क्या है हमारे आत्मा को शांति मिलती है। तो अ, इसको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस माइंड सेटअप होकर आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। और जो लोग भी सक्षम है, मतलब एलिजिबल हैं, वो लोग इसको 3 लाख पॉइंट वैल्यू से अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि आप बिजनेस प्लान को सुने हैं, तो आप इसको, ये चीज आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा कि काम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जितना, जिसको करने के लिए कम से कम 10,000 पॉइंट वैल्यू का स्कोर करना होता है, उतना ही काम एक एजेंट को भी, जो कि सेल्स हमारा दूसरा डीलरशिप है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तरह के डीलरशिप हम लोगों को धीरे-धीरे करके लेने चाहिए एटमी के अंदर में, जिसमें पहला है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है एजेंट, तीसरा है स्पेशल एजेंट, चौथा है डीलर, पांचवा है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब पूरे जिंदगी में ना आपको ये केवल 5 महत्वपूर्ण कदम धीरे-धीरे करके लेने हैं। पूरा लाइफ आपके सामने में पड़ा हुआ है काम करने के लिए। और इसकी शुरुआत अगर आप सेकंड वाली जो डीलरशिप है, जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, मतलब उसके लिए 3 लाख पॉइंट वैल्यू आपके पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप उससे करेंगे ना, तो काम आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जितना होगा, बट जो पे आउट आपको मिलेगा ना डेली का, वो 3 गुना ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या है कि जिस काम के लिए आपको पर डे का 1321 रुपया मिल रहा था, उसी काम के लिए आपको पर डे का तकरीबन 4,000 रुपए आपको मिलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन आपको यहां से, मतलब कितना बढ़िया इनकम आपको करा सकता है। इसीलिए जो कोई भी बिजनेस माइंड सेटअप करके एटमी के साथ में जुड़े हैं, और जो सक्षम है, जो एलिजिबल है, वो लोग इसको 3 लाख पॉइंट वैल्यू से जरूर स्टार्ट करें। और किसी भी को भी किसी भी तरह का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, हम लोग 24 घंटा अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर विवेकानंद शर्मा, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं, और टाइम पर हम लोगों को जो है गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से हम लोग को काम करना है। मैं एक बात और बता दूं, मिस्टर विवेकानंद शर्मा, मैं खगेश चतुर्वेदी, हम लोग सारे के सारे क्लासमेट हैं। और इस बिजनेस को हम लोग अपने क्लास के फ्रेंड, जो हमारे स्कूल फ्रेंड से करीब 25 से 30 लोग ऐसे होंगे, हम लोग मिलकर हम लोग काम को कर रहे हैं, काफी इंजॉय के साथ में कर रहे हैं। मतलब क्या है, हम लोगों ने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाकर अपने फ्रेंड्स को हम लोगों ने जोड़ा, अपने फैमिली मेंबर्स को हम लोगों ने जोड़ा, अपने रिलेटिव्स को हम लोगों ने जोड़ा बिजनेस के साथ में। और यही चीज सबको करना है, सेम काम सबको करना है, जो बहुत ही इजी है, बट सीख कर करना है। बिना सीखे मत कीजिएगा। आप सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक आप इसके बारे में स्टडी कीजिए। आप गूगल में स्टडी कीजिए, यूट्यूब में स्टडी कीजिए, हम लोग मटेरियल्स भेजते रहते हैं, स्टडी मटेरियल, उसको आप स्टडी कीजिए। फ्राइडे को, जैसा कि आज बेसिक ट्रेनिंग होता है, आप फ्राइडे को, हर फ्राइडे को बेसिक ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए, और वहां पर सीखिए काम को कैसे करना है, और इसको सैटरडे को आप एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। एक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा एवरी संडे
शाम को 6 बजे हम लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जहां हम लोग कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस किस तरह से, बिजनेस क्या है, मॉड्यूल क्या है, कैसे काम होता है, वो सारा चीज हम लोग बताते हैं। वो लिंक आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने चाहने वालों को आप भेजिए, उनको इनवाइट कीजिए, फोन कीजिए, लिंक भेजिए, और यहाँ पर वो आएंगे इस प्रोग्राम में, जो संडे वाली प्रोग्राम है, हम लोग उनको बोलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर विवेकानंद शर्मा को कि वो आए और कुछ टिप्स हम लोगों को दे, 2-4 जरूरी बातें भी हम लोगों को बताएं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू रंजय, व्हाट अ वंडरफुल फाइनल स्पीच फ्रॉम यू। और इसके अलावा खगेश ने तो पूरा का पूरा एक शानदार ट्रेनिंग दिया। मैं तो जहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो पूरी तरह से एकदम गर्मी फील कर रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि हमारे टीम के लोगों के अंदर भी एक गर्मी महसूस हो रही होगी। और जैसा कि ठंड के टाइम पे 11 नवंबर को जब कंपनी लॉन्च हो रही है, वी ऑल आर एक्साइटेड and too much excited for the new journey, जिसके लिए आप लोग सभी लोगों ने दोस्तों वेट किया है। सो दिस इज अ थिंग कि ये जो जितने भी अक्टूबर महीना आप सारे आपकी तकलीफ दूर खत्म होने का समय आपका चला गया। अब नवंबर आपकी नई प्लानिंग के साथ में एटॉमी आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि उत्साहित रहिए, अपनी पोजीशन को समझिए, उस हिसाब से मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू के साथ अपने आप को आप यहाँ पे लॉग इन कीजिए। उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी लीजिए, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपके काम आ जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी गई है और आगे भी हम लोग आपको धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। कुछ दिन बाद बैंक डिटेल्स वगैरह डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा, तब वहां पे आप अपना बैंक डिटेल्स डालेंगे। अपने टीम के अंदर में क्या आपकी पोजीशन में कितने लोग हैं जिनका माइग्रेशन अगर बकाया है और कोई किसी तरह का हम लोग का सपोर्ट चाहिए वहां पे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम लोगों ने आपका नंबर शेयर कर दिया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों कि आप लोगों का स्ट्रक्चर रेडी है, आप लोगों के पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। सिंपली उसके अंदर में जल की धार आप डालिए, फल अपने आप ही आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब हम बहुत जल्दी आपके शहर में आपको मिलेंगे, आपके गली में मिलेंगे, आपके मोहल्ले में मिलेंगे। क्योंकि एटॉमिक के अंदर में जब एटॉमिक विस्फोट होगा, मतलब 11 तारीख को जब इंडिया में लॉन्च होगा, तो वो सारे लोग जिसको आपने बताया वो सब आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे। इसलिए हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर वैल्यूएबल इनपुट्स जो भी आपके व्हाट्सएप में आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ कहीं से भी आ रहा है, आप हर उन चीज को बिल्कुल मत छोड़िए। उस हर चीज के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए। बाद बाकी हम लोग दिन रात आपके साथ काम करने के साथ लिए तत्पर हैं, मौजूद हैं और आपको हेल्प करने के लिए, हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हम लोग के मीटिंग का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, जहां पे आप यूट्यूब पे अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे तो वो कम्युनिटी में एक रूम के अंदर में 20-20 लोग एक ही प्रेजेंटेशन में वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके और स्मार्ट टीवी के जरिए कनेक्ट करके आप सुन सकेंगे। तो हम एटॉमी के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि हम हर घर के लिविंग हॉल में जाने वाले दोस्तों, हर घर के लिविंग हॉल में जाने वाले दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बे का जरूरत है हमें, सिर्फ और आपकी और आप हमारी टीम के अंदर में आपके समर्थन की आवश्यकता है कि आप हमारे साथ अपना जो वैल्यूएबल जो 6 घंटा 7 घंटा जब तक ये अनलॉक ये पूरी चीजें जब अपने तरीके से नहीं खुल जाती, तब तक जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग पूरे हर हॉल में पहुंचाएंगे, हर मोबाइल में पहुंचाने का दायित्व अपने पास में है। दोस्तों जैसा आप कुछ देर पहले खगेश जी ने बोला था, एक बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही थी कि भाई हम हब है, तो हब होने का मतलब क्या है भाई, हम कब किसी से कम है। हमें हर मोबाइल पे ये एटॉमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है और ये एटॉमी का एप्लीकेशन जब डाउनलोड आप हर मोबाइल पे कर देंगे, इतना ही सिर्फ अपना फोकस उस पर आप करके रखें और अपने मोबाइल के अंदर जितने आपके लिस्ट में नाम नंबर है, उन हर मोबाइल में एटॉमी का एप्लीकेशन डाउनलोड आपके जरिए हो जाए। आपको और कुछ ज्यादा नहीं करना है। 1 साल आपने काम कर लिया है, 1 साल करने के बाद में स्ट्रक्चर आपका रेडी है। दूसरा जो है यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है जहाँ कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, कंपनी के बिजनेस प्रेजेंटेशन, कंपनी के प्लान, कंपनी के इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी जब आ जाएगी तो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को मिलेगा। और तीसरा चीज, जब हम लोग सब एक साथ इस बिजनेस में कूद पड़ेंगे, ऑलरेडी जिस अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू करेंगे, तो इस पीवी एक्यूमुलेशन का हर कोई को फायदा मिलेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, हम लोगों ने काफी मेहनत किया है, हम लोगों ने अपने तरफ से 90% हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। बस अभी 11 तारीख का वेटिंग है। अपने हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने
अपनी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को लॉग इन करें, अपने आप को इसमें एवरग्रीन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर विवेकानंद शर्मा। तो दोस्तों, हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अपने सारे प्रोग्राम को करते हैं, 1 घंटे का। तो आज का भी ये प्रोग्राम 9 बजे से 10 बजे तक का था, अभी 10:05 हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल बनना है। मतलब क्या है कि वर्ल्ड की मात्र वो 3% लोग जो होते हैं ना, वो सक्सेसफुल होते हैं, बाकी के 97% लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको जब 3% में आना है ना, मतलब अपने आप को सक्सेसफुल करना है, तो चीजों को सीख कर अलग तरीके से करना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है कि आप ये रगड़ घिस वाला जिंदगी ही जिएंगे जो 97% लोग जीते हैं, या फिर एक शानदार जिंदगी आप जिएंगे और आप अपने आने वाले जनरेशन को आप देंगे। ये डिपेंड आप पे करता है। तो मैं यही बोलकर मैं आप आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने आप को 3% में लेके आएंगे, मतलब एक शानदार जिंदगी जीने जिएंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी एक ऐसा आप लेगेसी छोड़ के जाएंगे ताकि वो आपको याद रखे। तो दोस्तों, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के पावन दिन के लिए एक बार और सभी को ढेरों बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।